ये लो दीदी आपकी राखी की साड़ी। अब राखी पर आ गई तो मोहल्ले में भी ये हो गया कि बहन बेटियों को बुलाते हैं हम। दीदी ये मैं रख लूं क्या? अरे रख ले, मेरे लिए बनवाया था और तुझे पसंद आया है ना, अच्छा भी लगेगा, तू रख ले। आजा, अब तेरी विदाई भी करती हूँ, जाएगी फिर तू। तेरे लिए सूट साड़ियाँ लहंगे बहुत ही सुंदर सुंदर ले रखे हैं। चलो दिखा दो। आजा, देखती रह जाएगी। तेरे जीजाजी गए थे साथ में, पूरा 50,000 का बिल बनाया था। दीदी सैंडल तो सुंदर है। हाँ तेरी आराम से आ जाएगी। भाभी, भाभी इस बैग में बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई है, आप देख लो। दीदी रख दो सामान, बच्चे आएंगे ना तब अपने आप ले लेंगे। सामान कहाँ भागे जा रहा है, सोफे पर रख दो। आजा तू। ये देख, लहरिया पसंद है ना तुझे? हाँ। सावन का लहरिया हो गया। एक और ले, कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी। और ये तेरी मनपसंद बांधनी हो गई। और ये देख, सिल्क की साड़ियाँ हो गई, ठीक है। और ये जो पहन रखा है वो अच्छे से ड्रेस होएगी, तेरी सास को दिखा देना। ठीक है। कैसी लगी? दीदी बहुत सुंदर है, सारे कलर मेरे मनपसंद है। ये राखी पर भाभियां बहन बेटियों को लेन देन का ही बोझ क्यों समझती है? मेरे साथ भी तो भाभी हंसकर बात कर सकती है जैसे अपनी बहन के साथ कर रही है। मैं कौन सा साड़ी लेने आती हूँ। दीदी बहुत सारा हो गया। दीदी खर्चा बहुत हो गया। खर्चा क्या है, बहन हूँ तेरी। और वो सेट हो ही गया। हाँ ठीक है, अब बता मिठाई में क्या खाएगी? तेरे साथ में डाल देती हूँ, कुछ तो राखी की बची हुई है, वो तो ही ले जाना। मिठाई में बता। दीदी जो है ना वही डाल देना, कोई अलग से जरूरी नहीं है। हो गया तेरा। तेरे जीजा जी को फोन करके कहती हूँ महंगी से महंगी मिठाई लेकर आएंगे। फोन लेकर आ तू मेरा। भाभी अपनी बहन के साथ कितनी हंसी खुशी से बात कर रही है। बहन की पसंद का सब पता है, ननद की पसंद का तो कुछ पता ही नहीं है। काश आज माँ जिंदा होती ना तो मैं उनके साथ ही दो बात कर लेती। अनजान की तरह बाहर बैठी हूँ, इससे अच्छा तो लोग मेहमान के साथ ही ढंग से बात कर लेते हैं। काश मैं मेहमान ही होती। दीदी ये सेट मैं ले जाऊं फिर आप नहीं पहनोगे? मुझे कभी पहनना होगा ना तो आधा एक घंटा मैं तुझसे मांग लूंगी, तू दे देना, फिर तू ही रख लेना। मैं क्या ही करूंगी, मेरे पास और भी पड़ा है एक। ठीक है। दीदी मैं फोन लेकर आती हूँ। ठीक है जा। बादाम का हलवा बना रही है। नहीं रहूंगी अब मैं मायके में, माँ तो है नहीं, क्या मतलब है फिर? नहीं, अब से मैं कभी मायके आऊँ, आप तो सब समझते ही हो। हाँ हाँ, बस अभी 2 घंटे बाद ही रवाना हो रही हूँ। नहीं भाभी कहाँ के लिए, भाभी की बहन है ना, उनका मन लगाने के लिए। हाँ पिछले 7 दिनों से यही तो है। ठीक है फिर मैं आकर बात करती हूँ। किसको ही क्या बताऊँ, ये जो थोड़ा बहुत मुझे समझते हैं, ससुराल में बताने से तो बेइज्जती होती है। हंसेगी नंदे कि भाभी का तो मायका ही छूट गया, भाभी की तो बहन ही राज करती है यहाँ पर। भाभी मुझसे भी नहीं बोलती, कब से हंसी ठट्टों में लगी पड़ी है, अच्छे से लेन देन भी कर रही है और मुझे तो ऐसे गरीब के जैसे एक साड़ी भीख में देती। सही कहते हैं लोग, माँ से ही मायका होता है। कोई बात नहीं, आखिरी बार बादाम का हलवा बना देती हूँ, फिर तो मायका छूट गई समझ लो, कभी नहीं आऊंगी। क्योंकि भाई भी हाथ का नहीं है, वो भी ढंग से बात नहीं करता, सब भाभी पे ही छोड़ रखा है। जैसे भाभी तो मुझे राजा की जैसे ही रखती है। दीदी आपकी ननद तो रो रही है, वो कभी मायके नहीं आएगी अपनी माँ को याद कर करके। मुझे तो दीदी खुद को बहुत बुरा लगा। लो आप फोन मंगवा रहे थे ना? दीदी वो है ना बादाम का हलवा बना रही है, शायद अपने भाई के लिए बना रही होगी। और फोन पर मैंने सुना, पता नहीं किससे बात कर रही है, कह रही थी आज के बाद कभी मायके नहीं आएगी। मायके में तो मैं ही रहती हूँ दीदी, इसलिए उनको बुरा लगता है। अरे बादाम का हलवा तो मैं पग फेरे के बाद आई थी ना यहाँ पर, तब दीदी ने मुझे बनाकर खिलाया था। फिर मैंने कहा ये तो आज से मेरा फेवरेट हो गया है, आप मुझे एक बार और खिलाना। हम दोनों सुबह से घुल मिल रहे हैं ना, आपने मुझे कितनी कितनी ड्रेस दी और नेक सेट भी दिया, इसलिए ना उन्हें ज्यादा बुरा लग रहा है दीदी। मुझे लगता है सब मेरी वजह से ही हो रहा है, आप देखो ना उनको एक बार। अब हम तो बहने, हमारा तो बचपन से ही प्रेम है। अब दीदी तो मैं शादी करके आई थी तब शादी हो चुकी थी और इतना मायके आती भी नहीं थी। अब फिर मेरा इतना मेलजोल भी नहीं रहा दीदी के साथ, तो फिर मैंने भी फिर वो भाभी वाला ढंग से निभाया नहीं। सही कह रही है तू, मेरी गलती है सारी। दीदी गलती तो सुधारी जा सकती है ना, कोई बात नहीं, चलो। दीदी ये वाला सेट कैसा है? सुंदर है भाभी, आपकी बहन पर भी अच्छा लगेगा। इसके लिए दूसरा था, वो 2 थे मेरे पास, एक मैंने छोटी को दे दिया और ये आप पर और भी अच्छा लगेगा, इसे आप ले लेना।
नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो, आपका है ना। दीदी सारी गलती मेरी है, आज मुझे समझ में आ गया। मम्मी जी के जाने के बाद में ना तो मैंने आपको बुलाया और ना फिर मैंने वो ननद वाला मान सम्मान रखा कभी भी। दीदी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। दीदी वो तो अच्छा हुआ आज इसने आपकी सारी बातें सुन ली और इसने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो कभी सोच ही नहीं पाती। दीदी मेरे मन में वैसे आपके लिए कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं आपके बारे में। अब आप है ना राखी बांध दो और फिर आराम से 7-8 दिन रह जाओ। ये तो देखो अभी जाएगी। हाँ। फिर आपके भाई के साथ में हम बाजार चलेंगे और आपको जो पसंद हो ना आप वो आराम से खरीद लेना। नहीं भाभी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाभी, मन से बोल रही है, इसके लिए भी तो लाई हूं ना मैं। लेन देन क्या होता है। दीदी अब से आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं अब से दीदी के घर नहीं आऊंगी, मेरा खुद का मायका है। क्यों नहीं आएगी तू, कम आ जाना, पर आना जरूर। नहीं बहन है दीदी, तुम्हारी। नहीं दीदी, मुझसे पहले इनका हक है। अरे नहीं दीदी, आप तो आना, आप मेरे लिए क्यों अपनी बहन का घर छोड़ो। दीदी भी आएगी और तू भी आएगी, चाहे भले तू कम दिन रह जाना, ठीक है। भाभी आपने इतने अच्छे से बात की ना, मन ठंडा हो गया सच में। और आप भी आ जाया करो, मुझे भी एक बहन और मिल जाएगी। दीदी आपके लिए हलवा बनाया है। हाँ जरूर दीदी, आपके हाथ के हलवे की तो बात ही अलग है, तरस ही गई थी मैं। आ जाओ खाते हैं। आपके लिए बनाया था, आप बैठो, मैं भी लगाती हूँ।